डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि डू और डज के साथ कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे आंसर किया जाता है। इसी तरह डोंट और डजंट के साथ क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं और आंसर भी दिए जाते हैं। बल्कि हमने देखा कि आंसर कैसे देने हैं आपने, कुछ सेंटेंसेस में नेगेटिव भी थे। लेकिन टिपिकली डोंट और डजंट नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो आपने किसी से पूछना हो क्या वो खाना खाता है मिसाल है, हर कोई खाता है, लेकिन क्या वो खाना खाता है, मिसाल दे रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं डज ही ईट फूड। ये भी तो कह सकते हैं आप, क्या वो खाना नहीं खाता। ऐसा होता है ना, नेगेटिव क्वेश्चंस हम करते हैं उर्दू में, इसी तरह इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में रेयर है नेगेटिव क्वेश्चंस, बहरहाल लेकिन किए जाते हैं। डोंट और डजंट को क्वेश्चन के शुरू में लाया जाता है। और ये भी जनरली, जैसे ये दोनों डू और डज और डोंट और डजंट, ये रूटीन्स के लिए और ऐसी एक्शंस के लिए जो बार बार रिपीट होते हों, जो हैबिट हो हमारी, मिसाल के तौर पे उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो डू और डोंट और डज और डजंट ये क्वेश्चन टैग्स में भी इस्तेमाल होते हैं। एक तो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, और एक क्वेश्चन टैग्स होते हैं छोटे से। कैसे होते हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और ये जनरली एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट के बाद एंड के ऊपर ये छोटा सा टैग लगाया जाता है जिसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, एग्जाम्पल्स में देखिए, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो फिर हम नेगेटिव लगाते हैं उसके साथ टैग, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर हम उसके साथ पॉजिटिव टैग लगाते हैं। मसलन ही लाइक्स क्रिकेट, डजंट ही। जो डजंट ही है ये एक क्वेश्चन टैग है। इसी तरह एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट लीजिए, शी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, डजंट शी। लाइक्स और जो क्वेश्चन टैग बनाया वो नेगेटिव, डजंट शी। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट लाइक एप्पल, क्वेश्चन टैग डज शी, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। शी लाइक्स टू बेक केक्स, डजंट शी, नेगेटिव उसके साथ स्टेटमेंट लगी। सो ये उसके क्वेश्चन टैग्स में ऑपोजिट होता है। अब डोंट के साथ और क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डजंट ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं है, हम ये कह सकते हैं डजंट ही हैव अ कार। और इसके अलावा क्या आप डेली वॉक करते हैं, क्या आप डेली वॉक नहीं करते, ऐसे पूछा जा सकता है ना। सो हम क्या कहेंगे, डोंट यू वॉक डेली। अगली एग्जांपल देखिए, क्या स्टूडेंट्स काम करना पसंद नहीं करते, डोंट स्टूडेंट्स लाइक टू वर्क अलॉट। ठीक है। और एक और नेगेटिव क्वेश्चन है कि क्या अनम गाना गाती है, ये गाना नहीं गाती। तो कह सकते हैं डज अनम सिंग अ सॉन्ग, या कह सकते हैं डजंट अनम सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो है नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ये हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन टैग्स के तौर पे डोंट और डजंट कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखिए, यू स्पीक फ्रेंच, डोंट यू, यू स्पीक फ्रेंच, डोंट यू। शी लाइक्स बिस्किट्स, डजंट शी। अगली एग्जांपल, दे राइड देयर बाइक्स एवरी संडे, डोंट दे। और आखिरी एग्जांपल, जोया कुक्स गुड फूड, डजंट शी। तो डजंट और डोंट के साथ क्वेश्चंस भी देखे हमने, और क्वेश्चन टैग्स क्या होता है इसके बारे में भी हमें इसके साथ ही पता चल गया।